नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय सरसमीका पे आधारित बचे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी जो त्रिकोणमिति के सरसमीका 3 बनी थी, उनमें से जो भी क्वेश्चन चल रहे थे उनके शेष बचे हुए यानी जितने क्वेश्चन बचे हैं इस क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन है 1 प्लस से के बटा से के बराबर प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास से। ठीक है दोस्त, त्रिकोणमिति की सरसमीका जाने तो सरसमीका 3 बताई गई थी। पहली सरसमीका थी साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। उसमें किसी का मान चाहिए तो पक्षांतर करके निकाल लेंगे। दूसरी सरसमीका क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। कोण क्या है? ए है, थीटा है, बी है, कुछ भी कोण अपना सेट कर लेंगे जो दिया होगा। तीसरा क्या है? 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। दोस्त, आपके क्लास में यानी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही त्रिकोणमिति सरसमीका 3 ठो दिया है और इसी पे आधारित प्रश्न भी दिए हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में और भी कोई सरसमीका या सूत्र नहीं है। सिर्फ आप इसको अच्छे से ध्यान देकर समझ लीजिए। जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्त इसी सरसमीका से बनेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन दिया था 1 प्लस से के बाई से के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास से। त्रिकोणमिति के प्रश्नों को लगाने का दोस्त हमने तरीका भी आपको बताया था कि कोई भी त्रिकोणमिति प्रश्न हो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट यदि सूत्र लग रहा है तो अप्लाई कर लीजिए, और नहीं लग रहा है तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हो, किसी भी प्रश्न का कोई क्वेश्चन हो, उसको साइन और कास में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम दोस्त एलएचएस को लेते हैं और देखिए एलएचएस में लिखा है 1 प्लस से के अपन से के। तो क्या बताइए, इसमें सरसमीका कोई भी इसमें लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं कि सरसमीका में जितने भी पावर देखेंगे चर राशि यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो 2 पावर यानी घात उसका 2 है। जबकि यहाँ सिंगल है तो कोई सरसमीका यूज नहीं होगी, और जब कोई सरसमीका यूज नहीं होगी तो वही बात दूसरा स्टेप बचता है कि पदों को साइन और कास में चेंज करिए। तो चलिए हम चेंज करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस से के का मान क्या होता है उल्टा 1 बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई से के को भी क्या करेंगे 1 बाई कॉस ए। क्लियर? अब देख रहे हैं दोस्त, ऊपर वाला जो अंश है वो खुद परिमेय फलन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, और जैसे ही हम ऊपर का एलसीएम लेंगे तो का से होगा, और का से यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई नीचे का मान 1 बाई कॉस ए। क्लियर है? क्लियर। अब ध्यान देंगे, देखेंगे ऊपर भी अंश बाई हर 2 हो गया और नीचे वाले मान भी अंश बाई हर हो गया, तो हर से हर का से कट जाएंगे। जैसे ही कटेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? सर हमारे पास बच रहा है कास ए प्लस के 1। यही बच रहा है? बिल्कुल सर, यही बच रहा है। तो क्या आप बताइए ऊपर वाला मान आ चुका है? नहीं आया है। और जब ऊपर वाला मान नहीं आया है तो सर करेंगे क्या? अब हम इसमें देखेंगे हमारा क्यों नहीं मान आया। तो इसको दोस्त आप लिख दीजिए 1 प्लस का से। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक तरकीब जानिएगा। कोई त्रिकोणमिति फलन, क्या कोई त्रिकोणमिति फलन अगर हमको प्रूव करना है, ऊपर का मान नीचे जैसा होगा, नीचे का मान ऊपर जैसा, यानी ऊपर नीचे अगर क्वेश्चन को क्लियर करें तो नीचे इसमें चाहिए 1 माइनस का से। तो क्या बताइए इसके नीचे 1 माइनस का से आया है? सर नहीं आया है। तो बताइए नहीं आया है तो इसको लाना होगा कि नहीं लाना होगा? लाना होगा, यानी 1 माइनस का से इसके हर में डिवाइड कर दें। यदि हम डिवाइड करेंगे तो गणित का रूल ये है कि जितना से आप डिवाइड यानी भाग कर रहे हैं उतना से आपको गुणा भी करना पड़ेगा। तो सर बिल्कुल वही बात। तो अगला स्टेप हमारा वही होगा, क्योंकि ऊपर तो सर 1 प्लस का से आ चुका है। हाँ सर बिल्कुल आ गया है। अब इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम हर में चाहिए हमको 1 माइनस का से, तो 1 माइनस का से भाग लगाएंगे तो बगल में 1 माइनस का से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी मान में कोई फर्क ना पड़े, जिसकी वजह से हमें जैसा जरूरत था वैसा हर में किया, और जितना एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं उसके विपरीत चिन्ह का भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया विपरीत मान का। ठीक है, आप बताओ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक। अब बताएं 1 माइनस का से तो नीचे रहेगा, बिल्कुल।
तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। जब ऊपर अंश में अंश का गुणा करेंगे आप, तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कास ए, यानी हमको यहाँ से ये पता चलता है कि एक ब्रैकेट में वही मान जोड़ा गया है और एक ब्रैकेट में वही मान घटाया गया है। और जब एक ब्रैकेट में वही मान जोड़ा गया हो, एक ब्रैकेट में वही मान घटाया गया हो, तो दोस्तों वहाँ वर्गांतर रूल लगता है, बिल्कुल, यानी वर्गांतर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप बताएं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कास ए। क्लियर है सर? क्लियर है। अब बताओ दोस्त, यहाँ पे दिया है 1 माइनस कास स्क्वायर है, तो क्या यहाँ से अगर गौर से देखें तो सर समीकरण नंबर 1 को देखेंगे तो कास स्क्वायर जाके इधर घटा है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर हुआ। तो जब कास स्क्वायर ले जाके घटा देंगे 1 से, तो किसकी वैल्यू बचेगी सर? साइन स्क्वायर की, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कास ए। क्या यही लाना है सर? बिल्कुल हमको यही लाना है। तो आरएचएस क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। बात आपको क्लियर हुई होगी कि सर्वप्रथम हमने त्रिकोणमिति में क्या सोचा, सर कोई डायरेक्ट सूत्र लग रहा है तो लगाओ, यदि नहीं लग रहा है तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात होगा उसे हम साइन और कास में चेंज किया। जैसे ही साइन और कास में हम चेंज किए तो हम मान यहाँ पे 1 प्लस कास ए तक पहुंचे, और जबकि हमने आरएचएस को देखा तो 1 प्लस कास ए नहीं लाना था, हमको नीचे हर में 1 माइनस कास ए भी लाना है। तो 1 माइनस कास ए यदि नीचे चाहिए तो हमको नीचे लाना पड़ेगा, यानी हर में मान लगाना पड़ेगा। तो यानी नीचे उसके हर में डिवाइड किया तो उतना से हम गुणा भी कर देंगे, जिससे मान में कोई फर्क नहीं हुआ। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा किया, तो ऊपर हमारा वर्गांतर रूल लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर का मान निकाले तो 1 माइनस कास स्क्वायर आया, और 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कास ए, जो कि यही आरएचएस प्रूव करना था। तो इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्त। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका कुछ होगा इस प्रकार, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त ये है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे कह रहा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, जबकि इसको आप देखेंगे ये सर्वसमीका नंबर 3 है, को लागू करके क्या करना है दोस्त? यानी इसका मान बात करके इसका आपको यूज करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध हमको करना है कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस 1 बराबर लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या लाना है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कहा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर, यानी ये कहीं ना कहीं यूज होगी। इस सूत्र को यूज करके हमको इसका मान प्रूव करना है दोस्त। यदि यूज करने को नहीं कहता तब क्या करते, उसका भी कंटेंट हम आपको बताएंगे। पहले जो कह रहा है हम उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को यूज करना है। तो आप बताएं, कोई भी सर्वसमीका जब हम लोग बनाए थे तो हर एक सर्वसमीका में 3 पार्ट बन के आ गए थे, यानी हर एक सर्वसमीका 3-3 भाग में बटी थी। मेन तो 3 ही है, लेकिन इन तीनों में अगर देखेंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ से 1 को अगर आप रोकेंगे तो बताइए 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के काट स्क्वायर थीटा। इसका यही रूप आएगा, बिल्कुल यही रूप आया था। तब क्या हम उसको ये लागू जो कर रहे हैं कोसेक स्क्वायर बराबर, वहाँ ये भी तो लागू कर सकते हैं। हाँ सर, लागू कर सकते हैं, यानी उसी का परिवर्तित रूप भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना है। यदि नहीं लगाएंगे तो आपका मान सिद्ध नहीं हो, सिद्ध तो हो सकता है लेकिन सत्य माना नहीं जाएगा। यानी उसने कहा है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हल करने। अब ध्यान दीजिए, इसको ये लाना है दोस्त, तो हम क्या करेंगे? LHS लेने पर क्या लेकर चलेंगे? LHS। जैसे हम LHS लेंगे, LHS का फलन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस के 1 बटा कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1। क्लियर है?
क्लियर। चलिए अब हम इसमें लागू करते हैं दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम लागू क्या करेंगे। जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर है, यही हमको लागू करना था। क्या बताइए, ये डायरेक्ट मान लग रहा है? सर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सर समीकरण दो घात में है और यहाँ कोई भी फलन दो घात में दिया नहीं है। जब कोई भी पद दो घात में नहीं तो आपको डायरेक्ट वहां नहीं लग सकता, यानी इसका परिवर्तित रूप लगेगा। और इसका परिवर्तित रूप 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा जहां भी होगा काट स्क्वायर के साथ, उसका मान हम 1 लिखेंगे, या जहां 1 होगा उसका मान हम ये लिखेंगे। ठीक है। चलिए तो दोस्त हम क्या करेंगे, उसको उसके जैसा बनाना हो तो आप बताइए, अगर हमको काट लाना है तो काट थीटा का फार्मूला क्या होता है या पहचान क्या होता है? कॉट थीटा का पहचान होता है 1/tan थीटा या कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कहेंगे सर कौन लगाएंगे? वही कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि टेन में हमको कोई मान लाना नहीं है, इसलिए हम टेन नहीं लगाएंगे। अगर टेन भी मान लीजिए लगा देते हैं तो टेन की भी वैल्यू होती है साइन बटा कास, और जबकि ये खुद उल्टा है तो कास बटे साइन हो जाएगा। यानी हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किसमें चेंज करने का प्रयास करेंगे? कास और साइन में। तो दोस्त हमको कॉट बनाना है, तो बताइए कास बटा साइन होगा कि नहीं होगा? तो इस कास में साइन से भाग लगवाएंगे तब ना काट होगा। हाँ सर तब होगा। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में कॉस ए से भाग दे रहे हैं, साइन ए से, सॉरी किससे? साइन ए से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि कॉट का मान होता है कॉस बटा साइन, जबकि साइन नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे अंश एवं हर दोनों में साइन ए से भाग। क्या करेंगे? साइन ए से भाग। और जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो बताइए कास बटा साइन होगा तो यहाँ से हो जाएगा कॉट ए, और साइन बटा साइन होगा तो 1 और प्लस 1 बटा अगर साइन होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक ए। क्या ये बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब वही काम यहाँ भी होगा। कॉस में कास से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 1। कॉस में साइन से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना? साइन से। तो कॉस में साइन से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा कॉट, साइन में साइन से भाग लगा देंगे 1, अब माइनस 1 बटा अगर साइन करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे ही ये बात क्लियर हुई दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा हमको लाना क्या है। अगर हम देखें तो कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। क्या लाना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो आप बताओ ऊपर कोसेक ए और प्लस कॉट ए हो गया है कि नहीं हो गया है? बिल्कुल हो गया है। तो इसको हम जैसे का तैसे लिख दिया एडजस्ट करके, और बाद में -1 नीचे। सर उसी तरह आप कॉस माइनस है यहाँ लगा सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम मान को बढ़ाएंगे। बताइए क्या अभी जो कहा उस सर समीकरण लगी? नहीं लगी, न तो उसका परिवर्तित रूप लगा, तो अभी हमको उसको एडजस्ट करना है। अगला स्टेप क्या होगा? कोसेक ए प्लस कॉट ए, बिल्कुल सही। अब बताइए दोस्त माइनस का 1 लिखा है, तब हमको सर समीकरण कहीं ना कहीं तो लगाना है, चाहे डायरेक्ट लग रही है तो, या उसका परिवर्तित रूप लग रही है तो परिवर्तित रूप हमने देखा कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। तो क्या जहां ये 1 आया है वहां हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। और जैसे ही मान हम इसको बढ़ाएंगे तो नीचे वाला मान जैसे का तैसे चलेगा, काट ए प्लस के 1, नहीं इसको भी एडजस्ट कर लिए, कोसेक को पहले लिख दीजिए और 1 को बाद में, तो माइनस के कोसेक के प्लस के 1। ठीक है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप अगर दोस्त आप उसको देखेंगे तो ये दोनों पद स्क्वायर में है और बीच में माइनस का चिन्ह, यानी वर्गांतर के रूप में है। इसको कहेंगे ए स्क्वायर और इसको कहेंगे बी स्क्वायर। और जैसे ही वर्गांतर रूल लगता है तो बताइए वहां एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। बिल्कुल, एक बार जोड़ा जाएगा एक बार घटाया जाएगा। तो इस पद को हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलेंगे दोस्त, आगे क्या होगा? आगे जो नीचे चल रहा है वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। आगे यदि हम चल कर देखें
तो अगला स्टेप दोस्त हमारा यही बन रहा है। देख रहे हैं कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ भी है और कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ है, यानी दोनों पद में कोसेक ए प्लस काट ए है। तो क्या इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर ये तो लाना भी है, इसको हमने निकाला, अब इसको हमने कॉमन निकाला तो बताइए यहाँ का वैल्यू टोटल निकल गई, तो जहाँ टोटल निकल गया क्या बचा? 1। क्लियर है। अब दोस्त बताइए ये निकल गया तो इसके आगे माइनस था, ये निकला तो ये माइनस इसको मिलेगा, बिल्कुल। और जब ये माइनस इस कोष्टक को मिलेगा तो ये माइनस इसको करेगा माइनस और माइनस वाले को करेगा प्लस, यानी जो मान माइनस में होगा वो हो जाएगा प्लस में और जो मान प्लस में होगा वो होगा माइनस में। तो माइनस वाला इस कॉट से टकराएगा तो प्लस के कॉट ए और माइनस कोसेक कर देगा, क्या कर देगा? माइनस कोसेक बटा क्या होगा? बटा यदि हम देखें कि हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। क्लियर है? क्लियर है। यदि दोस्त हम इसको देखें तो आप बताओ गौर से, इस ब्रैकेट को देखो और इस ब्रैकेट को देखो, क्या दोनों मान एक ही है? हाँ सर बिल्कुल एक ही है, बस क्या है आगे पीछे है। तो कोई बात नहीं, सेम टू सेम सेम चिन्ह के साथ दोनों में मान है, केवल आगे पीछे एडजस्ट करके लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों बराबर है, कट जाएंगे, कट जाएंगे। और जब दोस्त ये कट जाएगा तो बताओ क्या होगा? सर ओनली यही बच जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए, जो कि यही हमारा आरएचएस क्या करना था? प्रूव करना था। तो आप इस क्वेश्चन को आईएमपी यानी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे दोस्त। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछने का भी चांस भी इस बार बनता है, यानी हर बार इस क्वेश्चन को पूछने का चांस बनता है। अब नहीं देता है तो और बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमको कोई ना कोई सरसमिका यूज कराना है। वो कन्फर्म कहा है कि सरसमिका इतना को लागू करके, यानी वो कहा लागू आपको करना है, कहीं ना कहीं चाहे वो लागू हो रहा है डायरेक्ट तो, और नहीं परिवर्तित रूप लागू हो रहा है तो, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो सर हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया? डायरेक्ट इसीलिए नहीं लगा क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला 2 घात में था, होता है, जबकि यहाँ कोई 2 घात का पद नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं उसको यूज कर पाए। अब हमने उसको पक्षांतर कराया, और जब पक्षांतर कराया तो यहाँ 1 के बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दिख रहा था, अर्थात जहाँ 1 होगा वहाँ हम लिख सकते हैं। इस प्रश्न में आपको 1 दिख रहा था। क्लियर है? कहेंगे सर इस 1 में क्यों नहीं लिखे? इस 1 में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि देख रहे जो लाना है हमको कॉट लाना है, तो काट हमारा कैसे आएगा? सर काश में साइन से भाग लगाएंगे तब ना आएगा, तो काश में आप साइन को भाग लगाए, जैसे जैसे मान बढ़ता गया 1 का मान हमने वहां दिया कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर, इसके बाद वहां वर्गांतर लगाए, वर्गांतर लगाने के बाद कॉमन लिया, जो बचा शेष कट गया और जो लाना था वो बच जाए। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, हमने इसको कहा कि और भी तरीके इसके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यदि इस सेंस को हम ध्यान न दें, यदि लागू न करें तो क्या सर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिना लागू किए भी आएगा। आप करना क्या है दोस्त, इस क्वेश्चन में हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण, और परिमेयीकरण करने का रूल क्या बताया? नीचे वाला हर जो है उसके चिन्ह का विपरीत गुणा कराएंगे, यानी जितना पद है उन्हीं से गुणा करना है अंश और हर में, जबकि चिन्ह को बदल के। तो आप इस हर का परिमेयीकरण कर देंगे और कैलकुलेशन लगाएंगे, जरूर वो पद आएगा दोस्त। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, परिमेयीकरण करके करिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तो है आपके साथ साइन थीटा। चलिए लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यही है, आपका है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कास क्यू थीटा माइनस के कास थीटा इज इक्वल टू लाना है दोस्त टेन थीटा। क्या लाना है? टेन थीटा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कुछ कैलकुलेशन बचा है, यानी एलएचएस में 2 या 2 से अधिक पद दिखे हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होगा, किया जाएगा बिल्कुल। सर लाना क्या है? लाना है हमारा टेन, और हम टेन की वैल्यू जानते हैं कि टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी हम ये चाहे टेन ला दें या साइन बटे कास लाए तो दोनों मान सेम। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि टेन लाइए, तो दोस्त टेन का फार्मूला हम जानते हैं साइन कास के पदों में, किस लिए? क्योंकि कोई त्रिकोणमिति हम साइन और कास में चेंज करने का प्रयास करेंगे, तो हम साइन बटा कॉस भी ला देंगे तो आ जाएगा,
यानी हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ साइन ऊपर आ जाए और नीचे कास। तो अगर गौर से हम विचार करें तो बताइए, यहाँ साइन 1 पावर है और यहाँ साइन 3 पावर है, तो हमारे पास दोनों पद में साइन दिख रहे हैं, तो क्या एक साइन सर कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और जैसे ही साइन कॉमन हुआ तो बच गया 1 माइनस। अब यहाँ से 2 और 3 साइन क्यू थे, यानी साइन क्यू थीटा से एक तो साइन निकलेगा तो पावर में 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बटा क्या होगा सर? बटा वही बात देख रहे हैं, यहाँ कास का 3 पावर, यहाँ कास का 1 पावर है, तो कास 1 पावर से कॉमन करेगा। और जैसे ही ये कास 1 पावर से कॉमन करेगा तो 3 पावर से 1 पावर निकलेगा तो 2 पावर और माइनस के 1। क्लियर है? क्लियर है। यानी हमने देखा कि साइन बटा कास जो लाना है वो सर बगल में साइड से आ चुका है, और जबकि वो बगल में साइड से आ चुका है तो क्या ये सब मान हमको लाना है? बिल्कुल नहीं लाना है। और जब ये सब मान नहीं लाना है तो सर कहीं ना कहीं ये हटेगा, यानी इनको हटाना होगा, और ये हटेंगे तभी जब दोनों एक जैसे बराबर होंगे, कट जाएंगे, यानी इन दोनों पद को काटना होगा। तो दोनों पद को हमें बराबर करना होगा। अब बराबर करने के लिए अगर नहीं है तो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए, ऊपर है साइन स्क्वायर, नीचे है कास स्क्वायर, तो क्या ये दोनों बराबर एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं फार्मूला लगाएंगे, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लगाएंगे, तब तो आएगा। बिल्कुल सर वही आएगा। तो हम करेंगे क्या दोस्त, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला हर को चेंज करके अंश में बदलेंगे या अंश को चेंज करके हर में लाएंगे, यानी एक जैसे मान हम सेटअप करेंगे। तो चलिए हम साइन को देखेंगे, तो यहाँ 1 माइनस है, बताइए साइन स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर के रूप में फार्मूला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। क्या होता है सर? 1 और इधर से कास स्क्वायर घट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या यहाँ 2 के साथ साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखा? मान बराबर एक जैसे एक समान जाति में करने के लिए, जिससे कि मान कटेंगे। अब यहाँ क्या है सर? यहाँ है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? क्लियर है। अब जैसा ही ये मान हुआ तो हम देखेंगे कि सर 2 यहाँ इसके ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर 2 क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो -2 अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और -2 अंदर माइनस कास से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। बटा देखेंगे तो सर बटा चल रहा है कॉस थीटा और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यही कि 1 में से 2 घट रहा है, और जब 1 से 2 घट रहा है तो आप बताइए, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, यानी उल्टा घट रहा है। यहाँ बच रहा है माइनस जबकि ये है प्लस। तो लिखने का तरीका दोस्त यही होता है, प्लस वाले पद को पहले और माइनस वाले पद को बाद में लिखेंगे। तो प्लस में क्या बच रहा है सर? प्लस में बच रहा है 2 कास स्क्वायर थीटा, और 1 से -2 घटेगा तो -1, यही बच रहा है। बिल्कुल। अब नीचे क्या है सर? नीचे सेम टू सेम चलेगा। सर नीचे वाले को क्यों नहीं बदले? क्योंकि नीचे वाला बदलेंगे तो ऊपर वाला भी बदल चुके हैं, यानी दोनों मान 2 बार बदलेंगे तो कोई बराबर नहीं होगा। आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट बराबर है, कट जाएंगे, और जैसे ही ये कटेंगे तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा? साइन बटा कास। और साइन बटे कास को क्या कहते हैं? टेन। यही हमें क्या करना था? RHS प्रूव करना। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छे से बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है? तो हमने इसमें क्या किया दोस्त, देख रहे हैं हमको लाना था 10, और जब हमें 10 लाना था तो 10 ना आकर के हम ये भी कह सकते हैं कि 10 की वैल्यू आ जाए, और 10 की वैल्यू होती है साइन बटे कॉस। यानी हमारा उद्देश्य है कि ऊपर साइन और नीचे कास आए। किस लिए? क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, हम जानते हैं साइन कास में चेंज करना, जिससे कि मान का जो त्रिकोणमिति का अनुपात सरल हो जाएगा, और जैसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात सरल होगा मान इजी वे में धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से फार्मूला लगा, कॉमन किया, और फार्मूला लगा के मान बराबर किया, काट दिया, जो बचाओ आया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है दोस्त, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए
क्या है, कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में काट स्क्वायर ए। यही दोस्त हमें क्या करना है, लाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं कि करना क्या है। अब बताएं, अगर हम एलएचएस को लेकर चले, कहेंगे सर यार एलएचएस ही बार बार क्यों ले रहे हैं, तो हमने इसके पहले वाले क्लास में भी ये बताया है कि हम उसी पद को लेते हैं, उसी पक्ष को लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन हम कर पाए, जिसमें हम कोई ना कोई काम आगे बढ़ा पाए। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन एलएचएस में ही हमारा सोल्यूशन छिपा होता है, आरएचएस से एक आंसर लाना है मान। ठीक है, तो चलिए अगर हम देखें दोस्त, तो हमें लाना है टेन स्क्वायर काट स्क्वायर। 7 तो एक अंक है, वो अंक बाद में सेटअप होगा। तो बताइए टेन स्क्वायर और काट स्क्वायर लाना है, तो कहीं ना कहीं ये दो घात में है। ठीक है सर, तो जब टेन स्क्वायर दो घात में है तो कहीं ना कहीं इसका सूत्र कहीं होता होगा। अगर सर समीकरण नंबर 2 को देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर हमारा पड़ रहा है सेक स्क्वायर के फार्मूला में। ठीक है, अर्थात सेक स्क्वायर रहेगा तो टेन स्क्वायर आएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन में देखिए, तो क्या आपके पास सेक ये यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ सेक है, स्क्वायर मांग रहा है। उसी तरह कॉट स्क्वायर का देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, यानी जब हमको कॉट स्क्वायर लाना है तो कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर रहेगा तभी आएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो कोसेक को अगर हम देखें तो इस पहले वाले ब्रैकेट में कहीं ना कहीं कोसेक भी है और इसका स्क्वायर चाहिए, तो दोनों के पावर में देख रहे हैं होल स्क्वायर लगा है, तो कहीं ना कहीं यदि होल स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर पावर में आएगा, और जैसे ही स्क्वायर पावर में आएगा मान उसके जैसा एडजस्ट होके सेट होने लगेगा, आने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस में दोस्त हमको क्वेश्चन के आरएचएस को देखने पर पता चला कि कहीं ना कहीं पावर लगाना होगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर लाना होगा, और स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। और स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, उसी प्रकार हम इसको खोलेंगे, बिल्कुल, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, तो कास का हो जाएगा कास स्क्वायर है, प्लस सेक का हो जाएगा सेक स्क्वायर है, प्लस 2ab, यानी दो गुणा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 2 कास ए सेक ए। यही है, क्लियर। अब जैसे ही ये आया तो आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ है आपका प्लस के कास स्क्वायर ए। यदि इन दोनों को एक साथ लगाएं तो हम जानते हैं कि सर समीकरण नंबर 1 कहती है इसका मान 1 हो जाएगा। कहेंगे सर वो दूर है, तब वो कहीं भी रहे, उनको पास ला करके अगर डायरेक्ट सूत्र लग रहा है तो हम लगा लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब बताओ यहाँ बच रहा है कोसेक स्क्वायर ये, तो आप इसी कोसेक स्क्वायर को तो देख करके कहे कि वहां हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी जहाँ कोसेक स्क्वायर है यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस के काट स्क्वायर ए। क्लियर है सर, क्लियर है। अब आगे वाले पद की तरफ चले तो बताइए, यहाँ आगे वाला पद है 2 साइन ए कोसेक ए, तो क्या कहीं साइन कोसेक लाना है, सर बिल्कुल नहीं लाना है। और जब नहीं लाना है तो हमें इसे हटाना होगा, और हटाने का मतलब काटना होगा। और कटेगा कब, जब ये एक दूसरे के उल्टा रहेगा तब। और हम नॉर्मली जानते हैं त्रिकोणमिति के पहचान में ही कि साइन उल्टा होता है कोसेक का और कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो साइन को हम क्या लिख देंगे, 1 बटा कोसेक, किस लिए, इसको गायब करने के लिए, नहीं हटाने के लिए। तो कोसेक वाला क्या होगा, ये हो जाएगा कोसेक। क्लियर, क्लियर है। अब ये कास स्क्वायर तो इसके साथ हमने मिला ही लिया है। अब यहाँ आ रहा है सेक स्क्वायर, तो बताइए सेक स्क्वायर को ही तो देख करके हमने कहा 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा, बिल्कुल 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो लाना है। अब यहाँ फिर वही कंटेंट लगाएंगे कि सर यहाँ भी 2 कॉस ए सेक ए लाना है, तो क्या 2 कॉस ए सेक ए हमको लाना है क्वेश्चन में, नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी हटाना होगा, गायब करना होगा, काटना होगा। तो हम इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे। और काटेंगे तो जानते हैं कि कास उल्टा होता है सेक का, तो यहाँ कास को क्या लिख दिया, 1/सेक। ठीक है, गुणा सेक ए तो है ये है, बिल्कुल। अब इस सेक से सेक कटेगा, उसी तरह कोसेक से कोसेक कटेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर दोनों एक साथ मिलेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये क्या है सर, 1 प्लस
काट स्क्वायर सही है। यहाँ देखेंगे तो ये कट गया तो क्या बचा है 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे टोटल तक हो जाएगा 2 प्लस यहाँ का क्या बचा है सर 1 प्लस के क्या है 10 स्क्वायर ए क्लियर। अब यहाँ भी 2 गुणा कर रहा है तो पूरा कटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है ठीक है। अब दोस्त हम क्या करेंगे मान को सेट करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 और 5 2 7 यानी ये सभी अंकों को जोड़ने पर क्या आया 7 आया। बचा क्या सर काट स्क्वायर प्लस के 10 स्क्वायर लाना क्या है 10 स्क्वायर प्लस के कॉट स्क्वायर यानी 10 को हम पहले लिख दें और काट को हम बाद में लिख दें। तो यही दोस्त हमें क्या करना था RHS प्रूव करना था। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई हो। ठीक तो हमने क्या किया हमने देखा कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्क्वायर लाना 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर अगर काट स्क्वायर लाना है तो 10 स्क्वायर पड़ता है सेक स्क्वायर के फार्मूले में। तो हम सेक स्क्वायर को खोजा और देख रहे हैं सेक स्क्वायर कहीं ना कहीं होल स्क्वायर में लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर आएगा। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर है काट स्क्वायर फार्मूला पड़ता है कोसेक स्क्वायर में तो हमको कोसेक स्क्वायर की वैल्यू देखनी होगी तो कहीं ना कहीं कोसेक ए भी होल स्क्वायर में लगा है जिससे स्क्वायर करने पर मिलेगा। और जब हमको ये पता चलता है कि दोनों पद जो लाने वाले हैं जो हमको लाना है वो स्क्वायर में मिलेंगे और दोनों हैं तो हम दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे जो कि दिया हुआ भी है होल स्क्वायर करने में। ठीक है तो आप इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर खोल के मान अप्लाई कर देंगे। ठीक है आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आगे क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन तर्कशील है इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारे साथ दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए क्या दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए सॉरी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1/10 ए अब प्लस के काट ए यही लाना है दोस्त। अब हम इस क्वेश्चन को विचार करते हैं। देखिए इधर दिया है कोसेक के माइनस साइन ए और इधर दिया है सेक के माइनस कॉस ए और बराबर लाना है 1/10 ए प्लस काट ए। यदि हमको जो लाना है उसको देखें तो कहीं ना कहीं 10 और काट लाना है। तो क्या बताइए इस क्वेश्चन में कहीं 10 काट है नहीं है क्या चीज सर साइन का सेक कोसेक सेक तो कोसेक और सेक भी तो साइन कास में बदल सकते हैं बिल्कुल। यानी पूरा प्रश्न जो एलएचएस का देखे थे साइन कास में है तो हमको ये पता चलता है कि इधर की भी वैल्यू साइन कास में होनी चाहिए और जबकि 10 और काट भी साइन कास में होते हैं यानी ये भी साइन कास में सरल किए जाएंगे तब जाके इनकी वैल्यू साइन कास में इधर भी आएगी और साइन कास में इधर भी आएगी। यानी हमको क्वेश्चन पे विश्लेषण करने से हमको ये पता चला कि बाया पक्ष में जो साइन कास है उसको हल करने पर डायरेक्ट दाया पक्ष 10 कॉट नहीं आ सकता। क्यों क्योंकि बाएं तरफ हमारे पास साइन कास है तो हल करेंगे तो साइने कास में आंसर आएगा जबकि लाना है 10 काट में तो उससे हमको घबराना नहीं है। जब 10 काट में लाना है तो 10 काट भी साइन कास में होगा। यदि हम इनको भी हल कर दें तो जैसा मान साइन कास का बायां होगा वैसा मान दाहिना आ जाएगा। अर्थात हमको यहाँ से इस निष्कर्ष पे बात होती है कि इधर का जब हल करेंगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा तो एलएचएस इधर का भी पद लेकर हल करना पड़ेगा। यानी यहाँ से हम क्या जाने कि यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बायां पक्ष को हल करना होगा और उसके बाद दाहिना पक्ष को भी हल करना होगा तब जाके मान बराबर आएंगे। और हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल करने का तरीका दोस्त आपको बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों में बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों लेकर हल करते हैं। क्या करते हैं दोनों लेकर हल करते हैं। ठीक है चलिए तो हमको दोनों लेकर चलना पड़ेगा लेकिन पहले हम एक ठो को लेकर चलते हैं। एक ठो को लेकर चलेंगे देखेंगे कितना आया कितना नहीं। अब बताइए यहाँ पर जब हल करना है तो त्रिकोणमिति हल करने का वही सूत्र वही रूल है कि हमें क्या करना है। सर कोई डायरेक्ट सूत्र लग रहा है तो लगाएंगे। एक सेकंड दोस्त होल्ड करिएगा। चलिए चलिए चलते हैं।
हमें बायां पक्ष लेकर चले तो हम देखेंगे कोई भी त्रिकोणमितीय डायरेक्ट सूत्र लग रहा है? सर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे पास कोसेक और सेक, साइन और कास सिंगल पावर में है, और कोई भी फार्मूला सिंगल में नहीं होगा, डबल में होगा, दो घात में। और जब दो घात नहीं है तो दूसरा स्टेप त्रिकोणमिति का क्या होगा? सर पदों को साइन और कास में चेंज करिए। तो चलिए हम चेंज करते हैं। अब बताइए कोसेक ए है तो कोसेक ए किसका उल्टा होता है? सर साइन ए का। माइनस के इस ब्रैकेट में क्या होगा? साइन। ये ब्रैकेट क्लियर होगा? बिल्कुल सर। यहाँ दूसरा ब्रैकेट चालू होगा, क्या है? सेक ए बराबर क्या होता है? 1/cos ए माइनस के कॉस। ठीक है। अब देख रहे हैं दोस्त, यहाँ फ्रैक्शन में परिमेय फलन है, अंश बटा हर, और यहाँ भी अंश बटा हर है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। अब जैसे ही मान हमारा 1 माने तो फ्रैक्शन को हल करने का तरीका एलसीएम लेना। आप दोनों ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट में साइन का एलसीएम साइन, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 से भाग देंगे साइन, और साइन साइन में गुणा करेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। ब्रैकेट बदल दिए जा रहे हैं, ब्रैकेट से आपको कोई मतलब नहीं कि छोटे की जगह बड़ा, बड़ा की जगह छोटा। यहाँ लिखने का मतलब ये है कि जैसा पद आ रहा है अगर डबल पद में है तो बड़ा कोष्टक में एडजस्ट होगा। यहाँ हम ब्रैकेट की बात नहीं पढ़ रहे हैं कि छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक को सॉल्व करें। आप कोष्टक कोई भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ कॉस लेंगे तो यहाँ कॉस एलसीएम होगा, जब कास एलसीएम होगा तो कास से कास कटेगा, क्या बचेगा? 1। 1 से डिवाइड करेंगे कॉस में तो कास कास से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? सर क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा? सर अगला स्टेप वही होगा जैसा बात कहेगा। तो आप देख रहे हैं 1 से साइन स्क्वायर घट रहा है, तो आप बताओ जब 1 से साइन स्क्वायर घट रहा है तो सर समीकरण नंबर 1 कहती है कि अगर साइन स्क्वायर जाके घटेगा तो कास स्क्वायर की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? कास स्क्वायर। नीचे क्या होगा सर? साइन ए। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या करेगा सर? गुणा करेगा। अब 1 से कॉस स्क्वायर घटा है तो 1 से जाके कास स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर। यानी यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए बटा के कॉस ए। क्लियर? क्लियर। अगला स्टेप अगर हम देखें तो ये दोनों पद गुणनफल में है, अगर गुणनफल में मान ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं। तो यहाँ एक साइन, यहाँ डबल साइन, तो एक तो साइन कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ एक ठो कास का पावर, यहाँ डबल पावर तो एक ठो पावर कट जाएगा। बचेगा क्या सर? यहाँ का एक ठो पावर कास का बचा और यहाँ का एक पावर साइन का बचा, जबकि नीचे के दोनों पावर कट चुके हैं। तो क्या बताइए हमारा मान इसके बाद आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये कास साइन सबसे सरल अनुपात होता है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी बात हमारा आरएचएस नहीं आ पाया, और इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न दिया था साइन और कास में और मान लाना है टेन और काट में, तो मान सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर की भी वैल्यू साइन कास में होनी चाहिए। तो दोस्त हमको यही जानना है कि हर एक क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि एलएचएस को लेकर चले तो आरएचएस आ ही जाए, या आरएचएस को लेकर चले तो एलएचएस आ ही जाए। कभी कभी एलएचएस आरएचएस दोनों नहीं आते एक साथ लेने पर, अलग अलग लेकर चलने पर, तो दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ता है। एलएचएस को भी हल कर लेते हैं और आरएचएस को भी हल कर लेते हैं, देखते हैं दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो प्रूफ हो जाए। ठीक है, ऐसा एक आध क्वेश्चन में हो जाता है। अब दोस्त हम क्या करेंगे? आरएचएस लेंगे। क्या करेंगे? आरएचएस। अब आरएचएस जब लेंगे इसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सर एलएचएस हल करने पर साइन कास में आंसर आया है तो आरएचएस को भी साइन कास में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको लाएंगे तो देखिए ऊपर 1 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये 10 देखेंगे तो 10 में तो वैल्यू लानी नहीं है, तो टाइन 10 का रेशियो क्या होता है? साइन बटा कास। उसी प्रकार प्लस काट का रेशियो क्या होता है? कॉस बटे साइन। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ऊपर 1 है, चलेगा। डिवाइडर वाली रेखा हमेशा दोस्त बड़ी खींचिएगा जिससे मान पता चलना चाहिए। अब बताओ इधर हर में देखें तो पुनः कास और साइन एलसीएम है। हाँ सर, कास और साइन एलसीएम है। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन यानी भिन्न बटे से हो तो एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। तो बताइए कास और साइन जब एलसीएम लिया तो कास से कास कटा, बचा क्या सर? साइन। साइन जाके साइन में गुणा करेगा तो क्या बताएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ साइन, साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा? कास, और कास जाके कास में गुणा करेगा तो क्या होगा? कास स्क्वायर ए। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्त, यहाँ ऊपर का अंश 1 है, नीचे हर खुद ही बटा में बढ़ गया अंश बाई हर, तो सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर चले, सबसे नीचे वाला मान ऊपर जाके गुणा होता है। तो कास और साइन 1 के साथ गुणा करेगा, यानी ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा कास ए इंटू साइन ए, और
यदि हम इस पद को देखें तो यहाँ सर समीकरण नंबर 1 काम कर रही है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। अब बताएं 1 से भाग हम देंगे तो क्या आएगा सर 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो सिर्फ वही संख्या आती है जो कि हो गया समीकरण नंबर 2। तो आप बताइए इसको भी हल करने पर कॉस साइन में मान आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यानी हम एलएचएस के पद को हल किए तो समीकरण नंबर 1 बनाया, उसका भी मान कॉस ए साइन ए आया। आरएचएस के पद को लेकर चले उसको सॉल्व किए तो उसका भी मान कॉस ए साइन ए, सेकंड नंबर दूसरा इसके समीकरण आया तो दोनों समीकरण का मान बराबर आ गया, अर्थात एलएचएस का भी मान बराबर आया और आरएचएस का भी मान। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 और 2 से हम देखें तो जो एलएचएस की वैल्यू आई थी वही वैल्यू आरएचएस की आई थी और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये भी बात आपको समझ में आएगी। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एलएचएस को लेकर चलेंगे तो आरएचएस नहीं आ पाएगा या आरएचएस को लेकर चलेंगे तो एलएचएस नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को बारी बारी लेकर हल करेंगे या नहीं दोनों पक्ष को एक साथ लेकर हल करिए, देखिए दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद इसमें प्रश्न नहीं है। एक दो क्वेश्चन जो होंगे आप उसको अपने बुक से लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसको आप पूछ लेंगे, कमेंट सेशन में बताएंगे सर ये प्रश्न नहीं आया, इस प्रश्न को आप बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो इस त्रिकोणमिति का लास्ट क्वेश्चन होगा। और वो दोस्त दिया है एक ब्रैकेट में है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लाना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है 1 माइनस 10 ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है और बराबर लाना है दोस्तों 10 स्क्वायर ए। यानी इस क्वेश्चन पे अगर हम विचार करें तो ये क्वेश्चन में देख रहे हैं दो बराबर यानी तीन पद तीन मान आपस में बराबर दिए गए। और जब तीन पद आपस में बराबर दिए गए हैं इसका मतलब ये है कि इसका मान ये भी है या इसका मान इन तीनों में से कोई आपस में आ सकता है, कोई बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। किसी को लेकर चलिए कोई मान ला दीजिए जो आंसर होगा। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है कि सर तीन तीन मान दिया है, कहीं में दो दो बराबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। उसका कहने का मतलब यही है कि ये सभी मान आपस में बराबर है। तो किसी को लेकर चलिए कोई ला दीजिए, कोई उठाइए, तीन पद में से तीन कहीं से एलएचएस आरएचएस क्या लेंगे, इसमें नाम आप नहीं रख सकते। जिस पद को ले रहे हैं उतने को लिखिए और उसको लिखिए कि लेने पर और उतना लेने पर आप हल करिए, जो आ गया वो देखेंगे इन दोनों में से कोई आया है कि नहीं, बस सेम टू सेम का यही करना है। तो चलिए एक पद को हम लेकर चलते हैं और बता रहे एलएचएस नहीं लिखेंगे दोस्त, हम क्या लिखेंगे, हल करने में लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए लेने पर, यानी इस पद को हम लेकर चल रहे हैं। अब हम इस पद को अगर लेकर चलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या देखो दोस्त 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखा है तो ये डायरेक्ट सर समीकरण नंबर 2 सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे को देखें हर को तो 1 प्लस काट स्क्वायर है और जिसकी वैल्यू सर समीकरण नंबर 3 कहती है कोसेक स्क्वायर ए है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद इसको हल करने का प्रयास करेंगे और हल करेंगे तो क्या होगा सर, सेक का 2 घात कोसेक का 2 घात है, कहेंगे सर सूत्र लगा दीजिए, वही सूत्र लगा करते दोनों लाए हैं और फिर से सूत्र लगाएंगे तो प्रश्न वही ना बन जाएगा। यानी हमको सूत्र अब नहीं लगाना होगा, क्यों, क्योंकि जिस स्टेप से चले थे उसी स्टेप पर पुनः पहुंच जाएंगे यदि हम सूत्र लगाते हैं। तो अब हम सूत्र नहीं लगाएंगे, करेंगे क्या सर, अब त्रिकोणमिति का अगला स्टेप क्या कहता है सर, सभी पदों को साइन और कॉस में चेंज करिए। तो ऊपर का पद दिया सेक स्क्वायर, तो बताइए सेक स्क्वायर क्या होगा, उल्टा 1 बटा कॉस स्क्वायर। उसी तरह कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का, यानी ये पद हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर। ठीक,
कहेंगे सर स्क्वायर है वहाँ सिंगल सिंगल, तो सिंगल पहचान से ही बस आपको ध्यान देना है कि अनुपात में सिंगल पहचान क्या था, उसका यदि पावर लगा है तो पावर देंगे, 2 पावर है 2 पावर, 3 पावर है तो 3 पावर, 4 पावर है तो 4 पावर। तो चलिए अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ऊपर अंश भी 2 भागों में बढ़ गया, नीचे का हर भी, तो सबसे ऊपर नीचे वाला ऊपर जाता है और बीच वाला बीच में गुणा करता है। तो बताइए 1 के साथ ये साइन स्क्वायर जाके गुणा करेगा तो क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर है। उसी प्रकार अब ये नीचे का 1 जाएगा कॉस स्क्वायर से गुणा करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और बताएं जब साइन बटा ये कास मिल रहा है तब इसी को तो सर हम 10 कहते हैं, बिल्कुल। यदि ये दोनों का पावर 2 है तो दोनों का पावर क्या देना होगा, 2, जो कि हम देखेंगे सर कुछ पद में ये वाला पद लाना है, यही क्या होगा, प्रूव्ड। यानी हमने इसको लेकर चला तो ये वाला पद आ गया। कहेंगे सर ये नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हमने चर्चा किया था कि किसी को लेकर चलेंगे कोई मान आ सकता है, कोई पद लेकर चलिए कोई आ जाएगा, वो बात बिल्कुल सत्य होगी। कहेंगे सर इसको, अब दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको लेकर के चलिएगा जरूर ये आ जाएगा, अच्छा इसको लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको लेकर चले जो बचा हुआ है, या तो जो दाहिने इसके साइड में लिखा है वो आए या तो ये आए, जबकि इसका मान हमने देखा इधर वाला मान आ चुका है। इसलिए दोस्त आप इसको भी लेकर अपने से हल करिएगा। इसमें क्या करना है हम बता देते हैं आपको। इसमें देख रहे दोनों पद ऊपर नीचे लिखे, बाहर से होल स्क्वायर लिखा है, तो अब दोनों पद अंश और हर दोनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे और उसके बाद फार्मूला को अप्लाई करना शुरू करिएगा, जो लाना होगा वो जरूर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न बिल्कुल भी आपको समझ में आया हो, क्लियर है। तो ठीक है दोस्त, अब हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जबकि ये त्रिकोणमिति खत्म हो चुकी है। इसका अगली टॉपिक यही होगा दोस्त, इसके त्रिकोणमिति के जस्ट लेसन बाद है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपका ये क्लास या ये पूरा त्रिकोणमिति का क्लास जैसा रहा, अपने विचार को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल, अपने भाइयों में बहनों में शेयर करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इस सीरीज का लाभ सबके हो सके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इजाजत दे। इसका अगला जो क्लास होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा, आप इसको भी देखना न भूलें, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।